हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर। आज हम लोग जियोग्राफी की बात करेंगे। देखिए, जियोग्राफी का जो सेकंड और थर्ड चैप्टर है उसमें अगर कहें तो आपके सिलेबस पर दिया हुआ है कि सेकंड और थर्ड चैप्टर से ओनली प्रोजेक्ट और मैपिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी बोर्ड एग्जाम पे सेकंड और थर्ड चैप्टर्स, ठीक है ना, वन एवं वन्य जीव संसाधन और जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेस, ठीक है। और ये जो आपका फ्लोरा एंड फना का चैप्टर्स है, इन चैप्टर्स से आपको बोर्ड एग्जाम पे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। यहाँ से सिर्फ आपको प्रोजेक्ट करने हैं और मैपिंग का काम करना है। तो देखिए, इसमें हम मुख्यतः आपको बता दें, जो प्रोजेक्ट हैं आपके क्लास में आपके टीचर्स अपनी सुविधा के अनुसार आपसे प्रोजेक्ट वर्क कराएंगे। तो जैसा जो वो प्रोजेक्ट देंगे आप वो प्रोजेक्ट इनसे तैयार करेंगे, ठीक है ना। हम आपको इस चैप्टर से मैपिंग की चीज़ें बता देते हैं। तो सबसे पहले सेकंड चैप्टर पर आते हैं, वन एवं वन्य जीव संसाधन। यहाँ पे अगर कहें तो जो मैपिंग में मुख्यतः देखें तो यहाँ पर मैपिंग में आपको नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व्स आते हैं। देखिए, इसमें बहुत से नेशनल पार्क हैं जो टाइगर रिजर्व बन चुके हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग इनकी लिस्ट देखेंगे और इनको मैप में भर कर देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व्स हैं, और इनको भारत के मानचित्र पर हम फिलअप करेंगे। तो चलिए एक बार पहले इनको हम लोग लिख लेते हैं। फर्स्ट नंबर यहाँ लिख लीजिएगा, नेशनल पार्क, ठीक है ना, और टाइगर रिजर्व। तो फर्स्ट नंबर पे हम लोग देखें तो लिखेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ओके। सेकंड पे लिखेंगे सतपुड़ा, सतपुड़ा नेशनल पार्क। थर्ड नंबर पर देखेंगे सुंदरवन, सुंदरवन नेशनल पार्क। फोर्थ नंबर पर देखेंगे बांधवगढ़, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ठीक है। इसके बाद अगला हम लोग देखेंगे काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क। छठवां दुधवा, दुधवा नेशनल पार्क। तो ये अभी नेशनल पार्क हैं। इनके बाद हम टाइगर रिजर्व्स भरेंगे। तो पहले हम लोग ये 6 लिखकर इन 6 की मैपिंग करते हैं। तो एक भारत का मानचित्र बनाते हैं और इसमें हम इन 6 को फिलअप करेंगे कि कौन कहाँ स्थित है। ओके, दिखेगा ना यहाँ तक? पूरा मैप नहीं दिख रहा, ऊपर छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। ओके, अब दिख रहा है? हाँ, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इसको कंप्लीट करके। बेटा शो करेगा? हमें तो कठिन दिख रहा है क्योंकि असम का पार्ट, ठीक है, हम मूव करके आपको दिखा देंगे जब इधर भरेंगे, ठीक है ना। हाँ, हम मूव करके आपको शो कर देंगे,
अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका है मैप। ठीक, अब इस मैपिंग पे हम आप देखेंगे, इनको भरेंगे जो ये मैप्स हैं। पहला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहाँ पर इसको भरेंगे। ठीक है ना, जिम कॉर्बेट, हम कॉर्बेट लिख रहे हैं, बाकी समझिएगा। साथ में ये भी याद रखिएगा, ये फर्स्ट भारत का पहला नेशनल पार्क है और इसका पुराना नाम हैली था। इसका जो ओल्ड नेम है वो हैली था और ये उत्तराखंड पे है। इसके आगे यहाँ पर उसके आगे लिखेंगे, स्पेस नहीं है, उत्तराखंड आप लिखेंगे, ये उत्तराखंड से है। सेकंड नंबर पर है सतपुड़ा। देखिए मध्य प्रदेश में इस भाग पर सतपुड़ा, ठीक है, सतपुड़ा हो गया। सुंदरवन, देखिए पश्चिम बंगाल में ये बिल्कुल डेल्टाई भाग पर, यहाँ बिल्कुल निचले भाग पर सुंदर वन अभी दिख रहा है ना, ठीक है। सुंदरवन के बाद है बांधवगढ़, ये सतपुड़ा से थोड़ा ऊपर, ये मध्य प्रदेश में ही बांधवगढ़, ठीक है, ओके। हाँ, आगे आए काजीरंगा, उससे पहले दुधवा भर लेते हैं। यहाँ पर दुधवा, और इसको आप देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर काजीरंगा भरते हैं, सॉरी मानस है ये, हम लोग क्या भरे हैं, काजीरंगा। तो काजीरंगा हम लोग यहाँ पर भरेंगे, काजीरंगा दिख रहा है। इसको ऐसे करके देखें तो हम लोग यहाँ पर काजीरंगा को फिलअप किए हैं असम में, ओके, ठीक है। तो ये हो गए आपके नेशनल पार्क। इनमें से कुछ टाइगर रिजर्व भी हैं, आपको प्लेस जानना है। अब सेकंड चलते हैं, टाइगर रिजर्व। कुछ टाइगर रिजर्व्स को देखेंगे। टाइगर रिजर्व, तो फर्स्ट नंबर पर देखेंगे बक्सा टाइगर रिजर्व। आपको चैप्टर पढ़ाते समय हमने बताया था कि जो बक्सा टाइगर रिजर्व है, बक्सा टाइगर रिजर्व, हमने आपको बताया था जो बक्सा टाइगर रिजर्व है वह मुख्यतः किसके लिए, डोलोमाइट निकालने के कारण यहाँ पर खनन से यहाँ पर हानि हो रही है या इसको नुकसान हो रहा है। इसके बाद सरिस्का, सरिस्का टाइगर रिजर्व। इसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट है उसमें है मानस, ठीक है, मानस टाइगर रिजर्व। चौथा है पेरियार, पेरियार टाइगर रिजर्व। हैं कुल टाइगर रिजर्व करंट में 50 हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी बुक के अनुसार जो टाइगर रिजर्व आपको पढ़ने हैं उनमें से इम्पॉर्टेंट बक्सा टाइगर रिजर्व, सरिस्का, मानस और पेरियार है। तो इन चारों को इस मैप पे भर देते हैं। बक्सा देखें कहाँ भरा जाएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा है, आप अक्सर इसको गलत भर सकते हैं। देखिए ये पश्चिम बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल यहाँ दार्जिलिंग तक और ये इस भाग से इतना पूरा पश्चिम बंगाल में आता है। तो यहाँ पर है बक्सा टाइगर रिजर्व, ओके, ठीक है। मानस भी देख लेते हैं, यहाँ हम लोग भर रहे थे, ये मानस टाइगर रिजर्व है।
ठीक है ना। तो बक्सा और मानस। इसके बाद फिर सीधा आते हैं हम लोग, बचा क्या है, सरिस्का। ये राजस्थान में दिल्ली उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के नज़दीक आपको भरना है सरिस्का टाइगर रिजर्व। और पेरियार, यहाँ अगर ऐसे केरल है ये, तो यहाँ पर भर देना है पेरियार। ओके। तो सेकंड चैप्टर से जो टोटल मैप है वो आपको इतना ही मैप जानना है, जिसमें आपको नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व्स के बारे में जानना है। आपको सामान्यतः ये समझना है कि इसमें से हम मैप ही तैयार करेंगे। प्रोजेक्ट आपके अपने स्कूल के अनुसार वहाँ के टीचर इनको कराएंगे, जो प्रोजेक्ट देंगे वो आप करेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट। अगला चैप्टर जो है आपका है वो जल संसाधन है। और जल संसाधन से पहले आपको एक टॉपिक्स और बता देते हैं, यहीं पर उसको ख़त्म कर देते हैं। फर्स्ट चैप्टर का जो मैप था उसको भी आपको यहीं बताकर क्लोज करते हैं, जैसे थर्ड चैप्टर का मैप हम अगले दिन बता दें, ठीक है ना। तो अभी हम लोग यहाँ पर सॉइल के बारे में जानेंगे। इस मैप को हम बीच में लाएंगे, थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम कर रहा है वहाँ पर। तो देखिए, आपको भरने के लिए मैपिंग पे आएगा कि सॉइल के बारे में कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ठीक है ना। ये लेसन फर्स्ट का है, लेसन फर्स्ट का ये मानचित्र है, ठीक है ना, जिनमें आपको 6 टाइप्स सॉइल बताए गए थी। उन्हीं 6 टाइपों को आपको जानना है। तो हम एक मैप तैयार करके फिर उसको फिलअप करके बताते हैं आपको कैसे उसे भरना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक दिखेगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पार्ट बहुत छोटा हो जाता है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, और हमारी मजबूरी है कि बोर्ड के ऊपर हम खींच नहीं सकते हैं ज़्यादा, आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए वो पार्ट हमें थोड़ा सा छोटा करना पड़ता है। ठीक है, थोड़ी सी जो ये प्रॉब्लम है इसको आप लोग भी एडजस्ट करेंगे, अपना मैप लेके उसे अच्छे से देख के आप लोग तैयार करेंगे। ठीक है, चलिए बन गया लगभग। ठीक है, आइए अब देखते हैं सॉइल के बारे में। आपको बताया गया था पहली मिट्टी है जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी, या इसी को बताया गया था एलुवियल सॉइल। क्या बताया गया था? एलुवियल सॉइल। आपसे कभी भी पूछा जाए, मैप में आएगा एलुवियल सॉइल्स को इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए, कोई भी एक चिन्ह दे देगा, एलुवियल सॉइल को इस चिन्ह से दर्शाएं, यानी जो मानचित्र दिया जाता है उसमें दर्शाना है। आपको करना क्या है, देखिए आपको पता है पूर्वी कोस्टल ये एलुवियल सॉइल है, ठीक है ना, और हमारा यहाँ डिजस्ट अगर हम निकाल दें तो ये पार्ट हमारा क्या है, एलुवियल सॉइल है। तो हम लोग इसको ऐसे ही, ठीक है ना, ऐसे ही इसको रंग देंगे और यहाँ लिखेंगे कि यह जो है एलुवियल यानी कि जलोढ़ मिट्टी है। एलुवियल सॉइल पूछा जाए तो आपको मैप में इतना फिलअप करना होगा या इतना रंगना होगा। सेकेंड नंबर पे आपको ब्लैक सॉइल बताया गया था। अगर आपसे ब्लैक सॉइल भरने को आता है तो हमने आपको बताया था ये पार्ट से यहाँ से लेके ऐसे, और ये एक पार्ट है। आपको आए कि ब्लैक सॉइल को आप इस चिन्ह से दर्शाइए, तो आपको इस पूरे पार्ट को ऐसे घेर कर और ये करके आपको फिलअप कर देना है। हो गया ब्लैक सॉइल। अगला रेड एंड येलो सॉइल। रेड
एंड येलो सॉइल। देखिए ये जितना पार्ट बचा है, ठीक है, आए रेड एंड येलो सॉइल को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाइए, तो हम इसमें पूरे में ये चिन्ह कर देंगे। लेकिन आपको पता है यहीं से लैटेराइट है, तो लैटेराइट के हम लोग स्पेस रोक लेंगे। लैटेराइट मिट्टी का कुछ स्पेस ऐसे बचा लेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक, ओके, ये छोटे छोटे पार्ट में। तो फोर्थ भी आपका हो गया, यानी कि ये वाला पार्ट आपका रेड एंड येलो है, और जो ये बॉक्स हैं छोटे छोटे, ये बॉक्स आपके कौन से हैं, लैटेराइट हैं, लैटेराइट सॉइल। बचे कौन से आपके, माउंटेन बचा और डेजर्ट बचा। तो नेक्स्ट कर दीजिए माउंटेन सॉइल या फॉरेस्ट सॉइल करके पूछा सकता है, फॉरेस्ट सॉइल या माउंटेन सॉइल। तो देखिए इसके ऊपर का ये पार्ट और ये पार्ट आपसे पूछा जाए, फॉरेस्ट सॉइल जो है, इस फॉरेस्ट सॉइल को आप किस चिन्ह से बनाएंगे, कोई एक नया चिन्ह देख लें, हाँ आ जाए कि इसको आप ऐसे इस चिन्ह से भरें, तो आपको इस पूरे पार्ट को ऐसे, ठीक है ना, ऐसे करके इस पेंसिल से आपको इस पूरे पार्ट को फिलअप करना होगा। ये फॉरेस्ट सॉइल, ओके, समझ आ गया। लास्ट है एरिड्स या डेजर्ट्स, एरिड सॉइल या डेजर्ट सॉइल। तो इसके लिए भी कोई चिन्ह पूछ सकता है कि एरिड सॉइल्स को आप लोग इस चिन्ह से दर्शाएं, ठीक है ना, या इस प्रकार से इन्हें भरें। तो आप लोग इसको यहाँ पर ऐसे फिलअप कर देंगे। तो ये फर्स्ट लेसन का मैप है जो आपसे ओनली एंड ओनली सॉइल भरने को पूछ सकता है। तो मिट्टी कोई भी एक सॉइल अनिवार्य रूप से आएगी 5 नंबर में, एक सॉइल आना ही आना है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। इन 6 जो 6 टाइप्स हैं सॉइल क्लासिफिकेशंस है, इसका पूरा फिगर तैयार रखेंगे, दिमाग में बैठा कर रखेंगे। हमसे जो सॉइल पूछेगा उसको हमको कैसे फिलअप करना है या उसको कैसे दर्शाना है। ओके, आज यहीं तक। थर्ड लेसन्स का जो मैप है उसे हम नेक्स्ट क्लास पर आपको बताएंगे या उसे फिलअप कराएंगे। थर्ड एंड फोर्थ दोनों का एक साथ हम कराएंगे, ठीक है। ओके, वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।